नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषी वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में हम सभी जानना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, कौन सत्ता में आएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। इस एक्साइटमेंट के बीच में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल करके आता है। इस सवाल का जवाब भी आप सभी जानना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास कई बार ये सवाल आ चुका है। सो आज फाइनली इस सवाल की जो कैलकुलेशंस है मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या चुनाव के बाद कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा? इस चुनाव में क्या कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी? इस चुनाव के बाद क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व में रहेगी या उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा? इस तरह की बातें आप सभी के दिमाग में चल रही है, इस तरह की बातें आप सभी को सुनने को मिल रही है। और आज ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से हम बात करेंगे कि कांग्रेस का भविष्य बचेगा, अंधकारमय है या कुछ रोशनी देखने को मिलेगी। किस तरह की इक्वेशंस यहां पर बनती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो ग्रहों के ऊपर आधारित चीजें रहेंगी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा और किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं किसी और पार्टी को इंक्लूड भी नहीं कर रहा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कांग्रेस की और कांग्रेस के आने वाले भविष्य की, कि कांग्रेस का भविष्य किस डायरेक्शन में यहां पर जाता हुआ नजर आता है। पार्टी बचेगी और पार्टी नहीं बचेगी। देखिए, कांग्रेस की जब हम कुंडली को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली 1977 के बाद की कुंडली बनती है, और जब इस कुंडली को ध्यान से देखा जाता है तो बहुत अच्छे योग हैं, इसमें बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। ग्रहों और नक्षत्रों का काफी ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलता है। इसी वजह से कांग्रेस ने डेफिनेटली सत्ता में एक बड़ा लंबा समय बिताया। हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी भी कही जाती है कांग्रेस पार्टी। करंट सिचुएशन को यहां पर अगर हम देख लें, करंट समय को अगर हम यहां पर देख लें तो पिछले 2 सालों से 2021 से ही अगर हम देखें, मिड ऑफ 2021 से जैसे जैसे समय चल रहा है, काफी ज्यादा कष्टकारी समय यहां पर देखने को मिल रहा है। कष्टकारी समय इसीलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मेहनत जितनी कर रहे हैं रिजल्ट उतने अच्छे नहीं निकल के आ पा रहे। कोशिश करने पर भी वो परिणाम हाथ नहीं लग पा रहा जो लगना चाहिए, और इस वजह से सही रास्ते पर डायरेक्शंस नहीं देखने को मिल रहे। जिस तरह से इनका इक्वेशन यहां पर देखने को मिलता है, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, शुक्रदेव भी बहुत अच्छे योग यहां पर नहीं बना रहे, और इस वजह से खासकर अभी अगर हम देखें तो सितंबर के महीने से पहले पहले तक का जो समय है वो कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय यहां पर नहीं दिखाता। एक स्ट्रगलिंग समय दिखाता है, एक नेगेटिव इंडिकेशंस यहां पर दिखाता है, एंड जिसकी वजह से कांग्रेस को इस बार के इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कांग्रेस को धोखा भी मिल सकता है, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है कि इस बार के इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा कम के बराबर है। मतलब कि नगण्य आप बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ना जीत पाए, बट ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि जीतना एक तरह से नामुमकिन के बराबर ही दिखाई देता है इस बार के इलेक्शन में। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 2024 के जो ये अभी इलेक्शन होने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि ग्रहों का योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहा। अब अगर कांग्रेस यहां पर नहीं जीतती, अगर कांग्रेस यहां पर सत्ता में नहीं आती, तो क्या कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा? इसको समझते हैं अब ग्रहों के इंडिकेशंस के साथ। साथ ही साथ इसी कैलकुलेशन में मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो काफी मेहनत कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा आप सभी ने देखा होगा। बहुत सारी चीजें चल रही हैं जहां पर हमें कैलकुलेशन करनी है। बट क्योंकि दो मुख्य अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो एक तो कांग्रेस की स्थापना कुंडली की कैलकुलेशन देखी जाएगी और दूसरी राहुल गांधी जी की कुंडली को देखा जाएगा कि क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को आगे लेकर के जाएं, वो अपनी पार्टी को
जीत के रास्ते पर अग्रसर करेंगे और नहीं करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी की जब मैं कुंडली देखता हूं तो डेफिनेटली उनकी कुंडली में भी यहां पर देखा जाए तो मई 2024 का जो समय है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल समय है और उसके बाद धीरे धीरे चीजें अच्छी होते हुए नजर आएंगी। मतलब कि क्योंकि मई और जून बिल्कुल कम समय है यहां पर, इस वजह से अगर थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन किया जाए तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार के इलेक्शंस में तो वो कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। परंतु इलेक्शन के बाद का जो समय रहता है ये राहुल गांधी के लिए एक वापस से शुरुआत का समय रहता है और उनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 2026 एक बहुत महत्वपूर्ण ईयर में काउंट होता है, जहां पर उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आएगी। आप इसको ऐसा कह सकते हैं 25-26 में से दोनों ही साल रहेंगे और वो कुछ और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो जनता के बीच में अपनी जगह को और ज्यादा स्ट्रांग कर पाए। ऐसे इंडिकेशंस उनकी कुंडली से दिखाई देते हैं। यहीं पर अगर कांग्रेस की कुंडली को देखा जाए, कांग्रेस की स्थापना कुंडली को देखा जाए तो उसके भी इंडिकेशंस कुछ इसी तरह के मिलते हैं कि 2025 और 2026 का साल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल यहां पर बनेगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। तो ये चीज और क्लियर हो गई कि 2024 में तो कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। 25 और 26 एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा जहां पर कांग्रेस के ऊपर उठने के चांसेस यहां पर बनते हैं और अगर किसी पार्टी के आज की कंडीशन से ऊपर उठने के चांसेस अगर बन रहे हैं तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस का खात्मा नहीं हो सकता, कांग्रेस अस्तित्व में बनी रहेगी और भविष्य में अपनी जीत के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह के भी योग बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन मुझे दिखाई देती है कि कांग्रेस इस बार के इलेक्शन में डेफिनेटली इस तरह के योग यहां पर बनते हैं कि कुछ जगहों पर पिछली बार के कंपैरिजन में, पिछली बार मतलब कि 2019 के चुनाव के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मतलब कि पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ सीट्स का इजाफा, कुछ सीट्स की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल सकती है एंड मुझे लगता है यही कांग्रेस को एक मोटिवेशन देगा कि चलो हम जीते नहीं बट हमारे पास थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और यहीं से कांग्रेस एक नई शुरुआत का रास्ता भी बनता और खुलता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए वो सभी लोग जो ये कह रहे हैं, जो ये बातें बना रहे हैं कि कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा और कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो जाएगा या नामो निशान मिट जाएगा, तो मुझे लगता नहीं अभी भी कि कांग्रेस की कुंडली से या राहुल गांधी जी की कुंडली से इस तरह के कोई योग यहां पर बनते हैं। ये और जरूर कहूंगा कि 2026-27 के आसपास राहुल गांधी जी को कोई बड़ा पद मिल सकता है या कोई बड़ा उन्हें कार्यभार संभालने को दिया जा सकता है अपनी पार्टी की तरफ से, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इट मीन्स कि अभी कांग्रेस के लिए संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष के रास्ते पर कांग्रेस को और ज्यादा एफर्ट करना है, तभी जाकर के वो अपने लिए कुछ और ज्यादा अच्छा कर पाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी जानकारी को समझे हैं और आप सभी डेफिनेटली ये भी समझ पा रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ही आपको बता रहा हूं, इसमें कोई दूसरी चीज अपनी तरफ से ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।